नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। अब आप लोगों को हर महीने 8,000 रुपये सीधे खाते में प्राप्त होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी देख सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब हर महीने मिलेंगे 8,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर आज के इस वीडियो के द्वारा देखने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग आज के इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। दरअसल सरकार ने ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशनर्स को राहत देते हुए उनकी मासिक पेंशन में सीधे 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। यानी अब अक्टूबर 2025 के महीना से आपको हर महीने 8,000 रुपये तक की पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगी। इस फैसले से देश भर के लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन्हें जो लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। आइए आज के इस वीडियो के द्वारा ईपीएस 95 योजना, इस बढ़ोतरी की अहमियत और इससे जुड़ी जरूरी प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की शुरुआत 1995 में की गई थी। इस योजना को ईपीएफओ ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित करता है। इसका मकसद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय मासिक पेंशन देना है, ताकि वे बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सके। कुछ जरूरी बातें। इस योजना में 58 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू होती है। पेंशन की राशि आपकी नौकरी के कुल वर्षों और आखिरी बेसिक पेंशन वेतन पर निर्भर करता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इस योजना में योगदान करते हैं। यह पेंशन ईपीएफओ के पोर्टल या नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय के माध्यम से प्राप्त की जाती है। 3,000 रुपया की बढ़ोतरी क्यों अहम है। बहुत से पेंशनर्स ऐसे थे जिन्हें 1,000 रुपया से 5,000 रुपया तक की ही मासिक पेंशन मिल रही थी, जिससे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। महंगाई, दवाइयाँ और दैनिक जरूरतों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 3,000 रुपया की बढ़ोतरी से उनकी जिंदगी में राहत की उम्मीद है। इसके महत्वपूर्ण फायदे: मासिक खर्चों में आसानी, मेडिकल खर्चों का बेहतर प्रबंधन, जीवन स्तर में सुधार, वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता, इमरजेंसी खर्चों के लिए थोड़ी बहुत बचत भी संभव। बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा। यदि आप लोग बढ़ी हुई पेंशन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। अगर आप पहले से ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं तो आपको सिर्फ कुछ ज़रूरी जानकारी अपडेट करना है। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करना है। इस पोर्टल पर जाने के लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जानकारी अपडेट करना है। यह सुनिश्चित करना है कि आपका आधार कार्ड लिंक है। पेंशन स्टेटस चेक करना है। किसी दिक्कत पर ईपीएफओ की हेल्पलाइन या पोर्टल से संपर्क करना है। पेंशनर्स को मिलने वाली अन्य सुविधाएं। सरकार और ईपीएफओ के तरफ से समय समय पर पेंशनर्स को दूसरी सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे हेल्पलाइन सुविधा, शिकायत निवारण पोर्टल, जीवन प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन सेवा, मासिक पेंशन स्टेटमेंट डाउनलोड, बैंक डिटेल और आधार अपडेट। राज्य के अनुसार क्या बदलाव होगा। हालांकि पेंशन की यह नई राशि पूरे देश में लागू होगी, लेकिन कुछ राज्यों में बैंकिंग और ट्रांसफर प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि पेंशनर अपनी नज़दीकी ईपीएफओ शाखा या पोर्टल से एक बार पेंशन स्टेटस की पुष्टि जरूर कर ले। पेंशनर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए।
समय समय पर पेंशन स्टेटस चेक करते रहें। आधार और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें। ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर विवरण देखें। पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या पर देरी न करें। आर्थिक योजना बनाएं ताकि आपकी पेंशन सही तरीके से खर्च हो। ईपीएस 95 पेंशन योजना में की गई यह बढ़ोतरी लाखों पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक हालत बेहतर होगी बल्कि आत्मनिर्भर जीवन जीने की उम्मीद भी बढ़ेगी। सरकार के इस कदम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि बुजुर्गों के हितों को लेकर अब योजनाएं और सशक्त बनाई जा रही है। इसलिए अगर आप भी ईपीएस 95 के लाभार्थी हैं तो तुरंत अपने बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी ईपीएफओ में अपडेट करवा लें ताकि आपको अक्टूबर से यह बढ़ी हुई पेंशन बिना किसी रुकावट के मिल सके। तो आई होप सो आप सभी लोगों को ईपीएस 95 पेंशन के तहत मिलने वाला 8,000 रुपया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गया होगा। तो यदि आप लोगों को खुशखबरी मिल चुका है तो आप सभी आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।